शादी करना बहुत ही आसान है, लेकिन शादी को संभालना बड़ा मुश्किल। वकालत के क्षेत्र में काम करते हुए हमने पाया है कि शादी को संभालना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है और जैसे जैसे महिलाओं का शिक्षित होना शुरू हुआ, उसके बाद ये और ज़्यादा मुश्किल हो गया। महिलाओं का शिक्षित होना और उसके बाद बाहर नौकरी करना शादी को चलाने में, उसको संभालने में मुश्किलें पैदा कर रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पर जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो कोई भी डिसीज़न बड़ी आसानी से ले लेते हैं। अगर हम पिछले 40 साल की बात करें तो ज़्यादातर शादियां शायद इसलिए टिक पाईं क्योंकि महिलाओं का आर्थिक रूप से निर्भर रहना शादी को टूटने से बचाता था, या ये कहें कि एक सही निर्णय या गलत निर्णय लेना महिलाओं के लिए मुश्किल था, क्योंकि कहीं ना कहीं वे किसी न किसी रूप में किसी व्यक्ति पर निर्भर रहती थीं। लेकिन आज शादियों के टूटने का जो सबसे बड़ा कारण है वो शिक्षित होना है और महिलाओं का बाहर काम करना। परिवार एक ऐसी संस्था है जो नियमों और अनुशासन के हिसाब से चलने के बाद ही कामयाब होती नज़र आती है। अगर ये नियम और अनुशासन किसी शादी में नहीं होते तो शादी टूटना स्वाभाविक है। और आज संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। आज परिवार पति पत्नी और एक बच्चे के बीच सिमट कर रह गए। अगर ये आगे जारी रहता है तो सोचने की बात यह है कि रिश्ते और संबंध और ये मानवता जिंदा रह पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पारिवारिक संस्था को बनाए रखना ज़रूरी है। क्योंकि पारिवारिक संस्था एक ऐसी संस्था है जो भावनाओं को लेकर के साथ चलती है, एक दूसरों के हित को ध्यान में रख कर के सारी चीज़ें करती है। लेकिन अगर परिवार ऐसे ही टूटते जाएंगे तो एक देश को बनाने वाली इकाई ढह जाएगी और इससे पूरे देश को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी जो परिवार को बचाए रखने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं? तो यहाँ पहली चीज़ ये है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सभी के पास काफ़ी जानकारियाँ हैं, साथ ही आर्थिक रूप से सभी समृद्ध हैं। अगर आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शिक्षा के चरम स्तर पर हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाली भरा होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्ण होते गए, संपन्न होते गए, हमारे रिश्ते और परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कहीं इसका कारण शिक्षा तो नहीं? जी हाँ, ये अजीब सी बात होगी कि शिक्षा हमारे रिश्तों और परिवारों को तोड़ने का काम कर रही है। अगर जागरूकता के साथ ध्यान दिया जाए तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण रही है परिवारों को तोड़ने में। अगर हम परिवारों की बात करें तो हमारे देश में कुछ परंपराएं रही हैं, कुछ नियम कायदे रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक परिवार फलते फूलते रहे। क्या हमें उन नियम और कायदों को, उससे जुड़ी हर वो चीज़ जो परिवार को चलाने में सहायक होती है, उन चीज़ों को दोबारा एक बार फिर देखना होगा कि कैसे एक घर का मुखिया एक परिवार को चलाता है। अगर घर में दो मुखिया होंगे तो कैसे एक परिवार प्रभावित होता है। आज हम परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा परिवार प्रभावित हो रहे हैं। जहां पुरुष वर्ग परिवार की आर्थिक व्यवस्था करता था, आज वहां पर स्त्री भी इसमें भागीदारी निभा रही है। लेकिन देखते ही देखते घर में दो मुखिया भूमिका नजर आने लगी और वहां पर टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से जो शादियां 10 से 20 साल चलती थीं वो शादियां 1 या 2 साल में ही टूट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में मुखिया का जो रोल है वो अब एक नहीं
दो हो गया है। मेरा कहने का मतलब है कि पहले परिवार में एक मुखिया हुआ करता था और आज अगर हम देखें तो परिवार के अंदर दो मुखिया होते हैं। अगर हम मुखिया शब्द की व्याख्या करेंगे तो उसमें नज़र आएगा कि वो एक ही होगा, लेकिन इस चीज़ को समझ पाना बड़ा मुश्किल सा है। वैसे तो शादी की जब बात आती है तो पति पत्नी को एक दूसरे के हिसाब से चलना होता है। उन्हें एक गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है। लेकिन जब मुखिया की बात आती है तो घर का मुखिया एक ही होता है, और वो मुखिया गर्म स्वभाव का भी हो सकता है, नरम स्वभाव का भी हो सकता है। उसकी कुछ नीतियाँ हो सकती हैं, उसके कुछ अनुशासन हो सकते हैं जो उस परिवार को चलाने में सहायक होते हैं। लेकिन जब जब एक ही परिवार में दो मुखिया होंगे तो टकराव की स्थिति इतनी पैदा हो जाती है कि परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और देखते ही देखते परिवारों में संघर्ष शुरू हो जाता है।